हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 6 क्लास का जो आपका 7 चैप्टर है मैथ का प्रश्नावली 7.1 को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि संदीप के थैले में 30 नीली गेंद है, एक एवं 20 हरी गेंद है। अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, 30 नीली गेंद और 20 नीली गेंद का जो है सो क्या करना है, 20 हरी गेंद का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का ये ए है। ठीक है, तो चलिए क्या कहा जाता है, कहा जाता है नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की कुल संख्या के साथ क्या करना है, अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं कि क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये है हमारा। तो नीली गेंदों की कुल संख्या के साथ देखिए, तो कुल संख्या हमारा कितना है, कुल गेंद हमारा कितना है, कुल गेंद जो है सो हमारा 30 नीला गेंद है। तो लिख देते हैं 30 नीली गेंद प्लस जो है सो 20 हरी गेंद। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा गेंदों की संख्या जो है सो 30 और 20 50 हो गया। ठीक है, अब हमें कुल में से जो सो इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है तो क्या करेंगे समझिएगा। अनुपात ज्ञात करना है तो हमारा क्या बोल देता है, नीली गेंदों की संख्या का कुल गेंदों की संख्या के साथ। तो नीली गेंद हमारा कितना है, ऊपर लिखना है। ठीक है, और बटे में क्या करना है, कुल गेंद कितना है, तो कुल को नीचे लिखना है। ठीक है, तो नीला गेंद हमारा 30 है और टोटल हमारा कितना है, 50 है। तो 0 से 0 कट गया, ये हमारा 3/5 आ गया। और 3/5 को हम 3:5 देंगे। देखिए ये जो 2 पॉइंट आता है इसे अनुपात कहते हैं। ये अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अनुपात किसे बोला जा रहा है। तो हमारा 3:2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये था। क्वेश्चन नंबर बी समझिए इसका। ठीक है, बी में कहा जाता है कि नीली गेंदों की संख्या और हरी गेंदों की संख्या के साथ जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए नीला गेंद हमारा कितना है, नीली गेंद हमारा 30 है और हरी गेंद हमारा कितना है, 20 है। तो अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो नीली गेंद बटे हरी गेंद। तो नीला गेंद हमारा 30 है और हरा गेंद 20 है। तो इसे काटते हैं तो 3:2 आता, यानी कि 3/2 आता है। तो इसे बटा में आया तो इसे 3:2 लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तब आपको आधा जो है समझ में वहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है कि आकृति को देखकर अनुपात ज्ञात कीजिए। आकृति को देखना है और आपको क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आकृतिक तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पर भी मैं यहाँ आपको आकृतिक इसका बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी कि छाप के नहीं बनाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो कितना ट्रायंगल है, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 और 4 ट्रायंगल, यानी कि 4 त्रिभुज है। और वृत्त कितना है, देखिए 2, 2, 4, 6 और 1 7 है। एक वृत्त 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ दे दीजिए 7 हो गया। ठीक है, और वर्ग कितना है, 1, 2, 3, 4 और 1 5 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप अपना कॉपी में आकृतिक छाप लीजिए, जो आकृतिक है, और आकृतिक को देखकर आपको जो है अनुपात निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये समझिए, कहा जाता है कि आयत के अंदर, ये हमारा पूरा क्या आयत है। ठीक है, ये क्या हमारा है, पूरा आयत है। ठीक है, आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या के साथ अनुपात। तो लिखते हैं कि हमें किसके साथ अनुपात ज्ञात करना है, लिखते हैं यहाँ अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालना है, किसके साथ निकलना है, त्रिभुज की संख्या। देखिए त्रिभुज की संख्या, और हमें जो त्रिभुज की संख्या, और आगे कहा जाता है वृत्त की संख्या, वृत्तों की
संख्या के साथ जो है सो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या देखिए 1 2 3 4 है, तो त्रिभुज की संख्या आप यहाँ 4 लिखेंगे। और वृत्त का संख्या कितना है, 2 2 4 2 6 और 1 7 है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 7:4:7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए जो है उसका आंसर क्या होगा, 7:4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका बी नंबर को समझिए। बी नंबर में क्या कहा जाता है कि आयत के अंदर सभी वृत्तों और वर्गों की संख्या को हमें क्या करना है, जो इसको निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर मिला लीजिए। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके हमें कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको आंसर मतलब जो कहीं गलत होगा तो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन इसका देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी। उसमें कहा जाता है आयत के अंदर सभी वृत्तों की संख्या और वर्गों की संख्या के साथ हमें जो है अनुपात निकालना है। तो फिर आप लिखेंगे अनुपात। ठीक है, क्या करना है आपको, अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है, तो इक्वल टू लिखेंगे आयत के अंदर वृत्तों की संख्या, तो लिखेंगे वृत्तों की संख्या बटे जो सो वर्ग के अंदर आयत के अंदर वर्गों की संख्या। देखिए वर्ग अगर किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये पूरा हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, आयत है और इसके अंदर हमारा क्या है, त्रिभुज है, वृत्त है, और ये हमारा क्या है, जो ये हमारा वर्ग है। ठीक है, तो देखिए वृत्त हमारा कितना है, वृत्त हमारा 7 है। ठीक है, और ये वृत्त हमारा गोल गोल जो है वृत्त है, ये 7 है, और आयत के ये हमारा वर्ग कितना है, 1 2 3 4 और 4 और 1 5 है। ठीक है, तो 5 नीचे लिख दीजिए, और ये हमारा हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाता है, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सविता और रीता क्रमशः 2 घंटे में 18 किलोमीटर और 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सविता की चाल और रविता की चाल के हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हल में हमें क्या करना है, अनुपात क्या करना है, अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए सविता द्वारा जो चला गया है वो हमारा 2 घंटे में, लिखते हैं, मैं लिखता हूँ कि सविता के द्वारा ठीक है, क्या हुआ है, 2 घंटा में कितना, 18 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटा में ये 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 2 घंटा में 18 किलोमीटर के। और रीता जो है, रीता के द्वारा देख सकते हैं आप कि 3 घंटा में 12 किलोमीटर, 3 घंटा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो हमारा ये देखिए दूरी दिया गया है और समय भी दिया गया है। तो हमें क्या कहा जाता है, हमें हल करने के लिए ये कहा जाता है कि दोनों के, सविता और रीता के चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। चाल के अनुपात ज्ञात करें, इसके चाल के। तो देखिए हमारा दूरी और समय दिया गया है, तो दोनों का चाल मैं निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद जो है सो चाल निकालने के बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए चाल बराबर, एक फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो हमारा देखिए चाल निकालना है, यानी कि तो दूरी हमारा कितना दिया गया है, दूरी हमारा है 18 किलोमीटर और समय कितना है, 2 घंटा लेता है। ठीक है, तो 18 को 2 से काट दीजिए तो ये 9 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप इसे भी हल कर दीजिए। चाल बराबर लिखिए आप, चाल बराबर दूरी आपका 12 किलोमीटर है और समय 2 घंटा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर मतलब अभी तक नहीं है, ये दूरी, इसका चाल दोनों का निकल गया। अब दोनों का चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चाल का अनुपात ज्ञात करना है, तो इक्वल टू लिखेंगे आप कि सविता का चाल तो हमें प्राप्त हो गया, तो सविता का चाल। ठीक है, और जो है सो अपॉन में रीता का चाल। देखिए सविता का चाल 9 किलोमीटर पर आवर है और रीता का चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। अब दोनों को हल कर दीजिए, तो 2 से काटिए, इसे 2 से नहीं 3 से चले जाए, 3 3 9 और 2 9 6,
तो 3/2 आया और 3/2 2 3:2 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आने की आप लिख सकते हैं कि सविता, लिखिए सविता और रीता के चाल का अनुपात, चाल का अनुपात कितना है आपका 3:2। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 3 की जगह पर मैं 2 लिख दिया था, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, ये 4 और ये 9/4 आएगा। ठीक है, और 9/4 यानी कि 9:4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ, तो मिस्टेक होने के कारण से इसका आंसर चेंज हुआ था, लेकिन मैं यहाँ सही आपको कर दिया और इसका 9:4 आंसर होगा। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन आप ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कहा जाता है, कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 दर्जन का 36 से यानी कि चौथा का ए है, फिर चौथा का बी है, 20 मीटर का 36 सेंटीमीटर से और 2 घंटे का 40 सेकंड से इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित का हमें क्या करना है, जो सो प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिख देता हूं मैं कि अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करें सबका। ठीक है, तो 4 का ये क्या है, 2 दर्जन का 36 से। तो देखिए 1 दर्जन बराबर कितना होता है, आप इसको हल कीजिए। 1 दर्जन बराबर हमारा होता है 12, तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 2 दर्जन बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, 2 दर्जन बराबर हो जाएगा 24। अब क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है आपको, तो अनु लिखेंगे आप, अनुपात। ठीक है, अनुपात लिखेंगे आप, तो हमारा बोला जाता है 2 दर्जन का 36 है, तो 2 दर्जन हमारा कितना हो गया 24 और नीचे हो जाएगा 36। तो इसे आप काट दीजिए तो कितना आता है, देखिए इसे आप हल करेंगे तो 12 से देखिए या 6 से, 6 चक 24, 6 6 चक 36। ठीक है, और फिर इसे काटिए तो 2 और ये 3, तो 2:3 इसका आंसर आता है। कितना आता है, 2:3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल होता है। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि चौथा का बी पार्ट को समझिए। चौथा का जो बी है, चौथा का बी में कहा जाता है कि 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से। ठीक है, 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से। तो देखिए 1 मीटर बराबर हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अनुपात दिया गया है यानी कि दोनों का मात्रा को सेम करना है। देखिए 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे या इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए ये जो मीटर में इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 200 को 20 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 2000 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अनुपात हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए अनुपात ज्ञात करेंगे तो सीधा है हमारा, आप लिखेंगे अनुपात 20 का 30 से अनुपात करना। तो 20 का सेंटीमीटर को अगर 20 मीटर को मैंने चेंज किया तो हमारा ये 200 सेंटीमीटर आ गया और नीचे हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे तो हमारा आता है ये 200/3 और ये अनुपात में हमारा चेंज होता है तो 200:3 आंसर आता है। ठीक है, इस प्रकार से यह सॉल्व होता है। अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, सी हमारा क्या कहता है कि 2 घंटे का 40 मिनट से, 2 आवर का 40 मिनट से। ठीक है, कितना, 40 मिनट से, 40 मिनट से। तो देखिए क्या करते हैं कि हमारा जो 2 घंटा है उसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अनुपात में लाने के लिए सबसे पहले में क्या करना होता है, दोनों का यूनिट जो है उसे हम सेम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 आवर बराबर यानी कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 आवर बराबर हो जाएगा 60 × 2 बराबर 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, और ये हमारा 40 मिनट दिया गया है। तो अनुपात अब हम इसका निकाल देते हैं।
अनुपात निकालना अब इसके लिए इजी हो गया, क्योंकि इसे यूनिट को सेम कर दिया मैंने, ठीक है। तो 120 मिनट बराबर अपोन में 100 अपोन में 40। तो इसको इसे काटिए, और ये 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो हमारा ये कितना आ जाता है, 3/1 आ जाता है। और 3/1 अर्थात 3:1 इसका आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, इसमें कहा जाता है 351 का 9 से, 351 का 9 से, तो 351 का 9 से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसे सीधा लिख देंगे आप। अनुपात ज्ञात करने के लिए 351/9, ठीक है, 351/9। तो देखिए इसे आप इससे काट दीजिए, तो कितना आता है, 351 को क्या कीजिए, 9 से अगर आप डिवाइड देते हैं, तो चलिए मैं डिवाइड दे के भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिवाइड देता हूँ मैं, 9 से, 9 का 9 9 36, ये इसको डिवाइड दे देंगे तो आपको 39 बार में आ जाएगा, ठीक है। कितना बार में, 39 बार में आ जाएगा, और 39 बार में आएगा, और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 39 ऊपर और नीचे 1, तो ये 39/1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 39/1, यानी कि 39:1 इसका आंसर हो जाता है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। कहा जाता है कि रेखा की मासिक आय कितना, 1,20,000 है, और रीना की मासिक आय आने की इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, 12,000 है। यदि दोनों, क्या कहा जाता है, यदि दोनों का मासिक व्यय यानी कि खर्च 5,000 है, तो रेखा की मासिक रेखा की वार्षिक बचत का रीना का वार्षिक बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो जो हमें दिया गया है उसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखिए रेखा का हमारा हल पहले देखिए, और रेखा का देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ध्यान से इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है। और लंबा बनेगा तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है। अगर ज़िंदगी में क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे तो आपका ज़िंदगी भी आपको स्किप कर देगा, आपको ज़िंदगी से भी आगे बढ़ना होगा। तो देखिए क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। देखिए क्या कहता है, और मैं आपको पूरा ध्यान से समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले लिखता हूँ मैं कि रेखा का जो हमारा वार्षिक आय है, आय मतलब क्या होता है, रेखा का वार्षिक जो आय है उसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि रेखा जो सो एक साल में, एक तरह से बोल सकते हैं रेखा एक साल में जो सो 1,20,000 रुपये क्या करती है, कमाती है, अर्न करती है, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, 1,20,000 रुपये कमाती है। और रीना का देखिए, ठीक है। फिर अगला हमारा रीना का मासिक आय है। देखिए रीना का हमारा यहाँ वार्षिक नहीं मासिक दे दिया गया है, तो रीना का मासिक आय, रीना का मासिक आय हमारा कितना दिया गया है, 12,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो कहा जाता है यदि दोनों का मासिक आय यानी कि महीने का खर्च जो है, एक तरह से यही बोल सकते हैं, दोनों का मासिक व्यय यानी कि जो खर्च है, ठीक है, व्यय मतलब खर्च होता है, मासिक व्यय 5,000 खर्च होता है, ठीक है। तो रेखा की वार्षिक बचत और रीना की वार्षिक बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें हल करना है, चूँकि हमें निकालना है कि रेखा का वार्षिक यानी कि साल का बचाना, ठीक है, साल का बचत, और साल का बचत का रीना का वार्षिक बचत का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। समझिएगा, जैसे देखिए हमारे पास जो दोनों का दिया गया है, देखिए रेखा का हमारा
रेखा का हमारा वार्षिक आय कितना है 1,20,000 और रीना का मासिक आय हमारे पास कितना है, रीना का हमारे पास कितना है 12,000 है। तो ये हमारा ये हमारा वार्षिक यानी कि 1 साल का खर्च है रेखा का, ठीक है, यानी कि 1 साल का कमाई है, राशि का इतना है। तो रीना का हमारा पास कितना है, रीना का मासिक है हमारा, यानी कि 1 महीना में इतना कमाती 12,000 रुपये, ठीक है। तो 12 महीना में कितना कमाएगी, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, यानी कि देखिए 1 2 3 0 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये कितना कमाती है 1,44,000, 1,44,000 रुपया कमाती है वार्षिक यानी कि 1 साल में, ठीक है। और रेखा जो है सो कितना कमाती है 12,000 यानी कि 1,20,000, ठीक है। अब देखिए समझिए, देखिए ये जो है सो इसका दोनों का जो मासिक व्यय यानी कि दोनों का जो खर्च है महीना मासिक मतलब महीना का, ठीक है, महीना में 5,000 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ कि इसका महीने का जो खर्च है 5,000 है, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं कि रेखा का वार्षिक व्यय यानी कि साल का खर्च कितना है देखिएगा, 1 महीना का कितना है, 1 महीना का हमारा जो है सो इसका 5,000 है। तो 1 साल का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5,000 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पचे 60,000, यानी कि ये रेखा का जो वार्षिक व्यय यानी कि वार्षिक जो खर्च है, वार्षिक खर्च जो है वो 60,000 रुपया है। इसी प्रकार रीना का भी जो है, रीना का वार्षिक व्यय यानी कि व्यय मतलब खर्च, इसका भी कितना है 12 मल्टीप्लाई 5,000 यानी कि 60,000 इसका भी, ठीक है। तो साल में ये सब कितना कमाती है देखिए। अब देखिए अंतर इसको करना है, तो रेखा का साल में बचत कितना होता है ये समझिएगा। रेखा का वार्षिक बचत लिखते हैं, ठीक है। बचत आने की 1 साल में वो कितना कमा रही है 1,20,000 रुपया कमाती है, 1,20,000 रुपया कमाती है और उसमें वो 60,000 रुपया क्या करती है खर्च कर देती है। तो उसका कितना बचता है, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो ये 6 बचता है, यानी कि वो 60,000 रुपया जो सो बचा लेती है, ठीक है। इसका अब अनुपात अभी ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ देखिए ये 60,000 रुपया क्या करती है बचा लेती है। और रीना का आप देखिए, रीना भी क्या करती है, तो लिखता हूँ मैं कि रीना का वार्षिक और वार्षिक बचत, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे बचत, लिख देंगे बचत कितना हो जाता है 1,44,000 है, ठीक है। 1,00,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,44,000 में आपको क्या करना है 60,000 माइनस कर देना है, तो कितना आता है 84,000 रुपये आता है। तो 84,000 आता है। तो दोनों का क्या आ गया कि जो हमारा रेखा का वार्षिक बचत हमारा कितना आ गया 60,000 और रीना का वार्षिक बचत हमारे पास कितना आ गया 48,000। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया कि रेखा का वार्षिक बचत का रीना का वार्षिक बचत के साथ अनुपात, तो बचत दोनों का आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अनुपात निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए अनुपात में निकाल देता हूँ, अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए रेखा का वार्षिक बचत लिखेंगे, तो रेखा का वार्षिक बचत कितना है हमारा 60,000 है और रीना का कितना है 84,000 है। अब इसे हल आप कीजिएगा तो कितना होगा, इसे काटने पर कितना आता है आपका, इसे अगर आप हल करते हैं तो 5 बटा कितना आता है 5/7 आता है, ठीक है। इसको आप हल करके देख लीजिएगा, तो 5/7 आता है। तो इसे अनुपात में आप लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं तो कितना आता है, अनुपात में 5/7 आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, इसको लिख सकते हैं कि रेखा और रीना का रेखा और रीना का वार्षिक बचत का अनुपात कितना आता है, वार्षिक बचत का अनुपात 5/7 आता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर
होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके एक बार और हमें जो सो बोलिएगा, तो मैं आपको अच्छा से बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ भी मैंने बहुत ही अच्छा से प्रयास किया है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए फर्स्ट में आता है कि दो राशि की तुलना अंतर के द्वारा होता है। दो राशि की अगर तुलना किया जाता है तो अंतर के द्वारा होता है। फिर अगला नेक्स्ट नंबर है दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें समान करना होता है, समान इकाई के व्यय करना होता है। यानी कि जैसे कि 1 मीटर में दिया गया और 1 सेंटीमीटर में, तो दोनों को हमें मीटर में करना चाहिए या दोनों को सेंटीमीटर में, तो ही उसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए कमरे की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए। तो निम्न सारणी को हमें क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ 120 है और यहाँ 20 भरा हुआ है। ठीक है, तो बताइए यहाँ क्या फिल होगा और यहाँ क्या फिल होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए 60 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 40 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना आता है। 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया, और 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ 80 भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 60 को 2 से भागा देना है और 40 को 2 से भागा देना है। देखिए 40 को 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 20 आता है। तो 20 यहाँ ठीक है, तो यहाँ आप 2 से भागा दीजिए तो ये हमारा 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ 30 भरा जाएगा। बस यही आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो सो आपका बन गया। अब आगे समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है कि पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है, 50 और 2 52 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु 24 वर्ष है का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। और इसमें से हमें 3 पार्ट दिया गया है। ए में है कहा जाता है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र का वर्तमान आयु से, पिता का। तो देखिए हल मैं करता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है। तो लिख देता हूँ मैं कि अनुपात ज्ञात करना है। तो पिता का लिखते हैं कि पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु कितना है, पिता का वर्तमान आयु 52 वर्ष है। ठीक है, और पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, पुत्र का वर्तमान आयु 24 साल है। और अब दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात हम निकालते हैं, अनुपात तो 52 अनुपात 24। तो 52 अनुपात 24 अगर आप हल करते हैं तो इसे अगर आप काटते हैं तो कितना आता है, ये 13 बार में कटता है और ये कितना बार में कटता है, ये 6 बार में कटता है। तो हमारा आता है 13 अनुपात 6 आ जाता है। कितना आता है, 13 अनुपात 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी को समझिए। कहा जाता है पिता की आयु, क्या कहा जाता है, पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था। समझिएगा, पिता की आयु क्या कहा जाता है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष के था। यानी कि जब पुत्र 20 वर्ष के था तो 20 जब 20 था। ठीक है, तो 20 था यानी कि पिता 4 वर्ष कम था। एक तरह से समझिएगा कि पुत्र का आयु हमारा यहाँ कितना हो जाता है, पुत्र का आयु दिया गया, हमारा पुत्र का आयु दिया गया है कितना, 20 वर्ष। ठीक है, तो पिता का आयु निकालना है हमें, पिता का आयु देखिए हमारे पास कितना है, 52। तो 52 में से माइनस कर देना है 4, तो ये आपका 48 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्तमान आयु जो पुत्र का था वो कितना था, 24। तो 24 में अगर आप 20 माइनस कीजिएगा तो कितना आता है आपका, 4 आता है। तो वही 4 आयु पिता में भी तो घटेगा, बेटा में 4 साल घट गया तो पुत्र में 4 साल घटा तो पिता में तो 4 साल घटना चाहिए। हाँ, अब जो सो हमें अनुपात निकाल देना चाहिए। तो अनुपात निकालिए। तो देखिए अनुपात निकालता हूँ तो क्या होता है कि पिता अपॉन पुत्र। तो ये हमारा, इसे हल करने के बाद कितना आता है, इसे आप अगर काटते हैं तो ये आता है 12/5।
तो 12/5 यहाँ लिखेंगे और ये 12/5 जो सो अनुपात में हमारा आता है। देखिए अनुपात बराबर आता है 12/5 आता है आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर इसी का क्या है, सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी को समझिएगा। क्या कहा जाता है कि 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो देखिए वर्तमान आयु हमारा कितना दिया था, वर्तमान आयु जो सो पुत्र का लिख देता हूँ मैं कि पुत्र का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु कितना है 52 + 12 जोड़िए तो 4 और 1 6 64 आ गया। सॉरी, पुत्र का हमारा लिखा हुआ है, तो पुत्र का हमारा कितना है 24 था, 1 मिनट 24 था। तो 24 में से 4 जोड़ेंगे तो 6 और 3 36 आ गया। अब ये हम लिखेंगे पिता का वर्तमान आयु। तो पिता का 52 + 12 कितना आ जाएगा 64। अब दोनों को क्या करना है, हमें दोनों का वर्तमान आयु पता चल गया है, मतलब 12 वर्ष के बाद का आयु पता चल गया। तो 12 दोनों में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब जो सो इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आप अनुपात। तो अनुपात आने की हमें जो सो पिता और पुत्र की आयु के बाद कहा गया, पहले पिता का बात कहा जाता है। तो 64/36 और 64/36 को अगर आप हल करते हैं तो हमारा 16/9 आता है और 16/9 यानी कि 16:9 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। कहा जाता है आकृतिक देखकर क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जाता है पहला हमारा कि छायांकित भाग 1, छायांकित भाग 1 और छायांकित भाग 2। ठीक है, छायांकित भाग 1 और 2 के हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसे अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो पहला भाग है वो 2 भागों में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ाने पर यानी कि पहला भाग जो हमारा है, लिख सकते हैं आप कि पहला भाग जो हमारा है 2 भाग में। ठीक है, एक हमारा जो सो 2 है और 2 हमारा 1 है और 3 भी हमारा क्या है 1 है। तो कहा जाता है छायांकित भाग 1 और 2। तो एक भाग, पहला भाग लिखेंगे यहाँ। तो पहला भाग हमारा 2 है और दूसरा भाग 1 है। तो इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो 2:1 आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए था। क्वेश्चन नंबर 8 का बी को समझिए। इसमें भी यही कहा जाता है कि छायांकित भाग 1 और 3। तो छायांकित भाग 1 अनुपात, तो छायांकित भाग 1 जो हमारा है उसमें हमारा 2 भाग है। ठीक है, तो 2 भाग है तो 2 को लिखेंगे और छायांकित भाग 3 हमारा 1 भाग है। देखिए 1 और 2 भाग है कि नहीं से चलते हम यहाँ 2 पर लिख रहे हैं और छायांकित भाग जो 3 हमारा है वो 1 ही है। तो हमारा ये 2:1 हो रहा है। आगे हमारा सी है। सी का कहा जाता है कि छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भागों का यानी कि छायांकित भाग 3 अनुपात निकालना है हमें। सबसे पहले छायांकित भाग कितना हमारा, छायांकित भाग 1, छायांकित भाग 3। तो छायांकित भाग 3 हमारा 1 है और आगे कहा जाता है कि छायांकित भाग 1 हमारा 2 भागों में है। तो 2 हो गया और छायांकित भाग जो सो 2 भी हमारा 1 है। ठीक है, तो 1 और 1 3 और 2 और 1 3 यहाँ हो जाता है। तो ये हमारा 1:3 आ जाता है यानी कि 1:3 में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। क्या कहा जाता है, कहा जाता है सविता के पास 40 टॉफियां हैं। वह रोहन और सोहन के बीच 3:5 में बांटती है। बताइए रोहन और सोहन को कितनी टॉफी मिलेगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि टोटल टॉफी कितना है, तो लिखेंगे सबसे पहले हल लिखना है। किसी भी चीज़ को हल करने से पहले हल लिखना है और कुल टॉफी कितना हमारे पास, कुल टॉफी की संख्या, ट्रॉफियाँ की संख्या कितना है 40 है। ठीक है, कुल ट्रॉफी की संख्या 40 है। तो इसे जो है सो कितना अनुपात में बांटा गया है, 3:4 में है। ठीक है,
तो हमें निकालना है कि रोहित के पास, यानी कि पहला कौन है, रोहन। रोहन के पास कितना ट्रॉफी गया, रोहन के पास, ठीक है। तो रोहन के पास कितना गया, इसके लिए हमें क्या करना है 40, और ये दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। 3 हमारा जो है सो रोहन का है, रोहन जो पहला नाम लिया गया वो रोहन हो गया 3:5, और रोहन और दूसरा हमारा क्या है, सोहन, ठीक है। सोहन के लिए 5। तो देखिए 3 और 5 को आप जोड़िए तो कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है और रोहन का निकाल रहे हैं तो रोहन को ऊपर लिखिएगा और ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा अनुपात को, तो 3 और 5 कितना होता है, 8 हो जाता है, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, देखिए 8 एकम 8 और 8 पचे 40, तो 50 इंटू, सॉरी ये 5 आएगा, 50 नहीं, 5 इंटू 3, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। रोहन के पास 15 गया और सोहन के पास, अब देखिए सोहन के पास कितना गया, सोहन के पास 40 मल्टीप्लाई 3/8 है, ठीक है ना, तो 5। अब सोहन का हमारा 5 अनुपात है तो 5/8, और ये 5 बार में कटा और ये 5 इंटू 5, तो ये 25, ठीक है। अब देखिए रोहन और सोहन को अगर आप दोनों जोड़ देते हैं, देखिए रोहन प्लस सोहन के पास जो मिला उसे जोड़ते हैं। रोहन के पास कितना मिला, 15 मिला, और सोहन के पास जो सो 25 है, इसे जोड़ते हैं तो देखिए बराबर 40 आ जाता है, यानी कि जो मैं निकाला हूँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं कैसे निकाला हूँ ये समझ जाइए, दोनों को अनुपात को क्या कर देना था, ऐड कर देना है, जोड़ देना है, 5 और 3 को जोड़ के नीचे लिखना है, और 40 जो इसका है टोटल जो है, टोटल में से रोहन हमारा ये था, रोहन 3 वाला था तो रोहन को ऊपर लिखा मैंने रोहन वाला, तो 3/8 लिखा और इसे काट दिया, तो ये इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। और इस प्रकार जो इस चैप्टर का सॉल्यूशन था मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत आया होगा तो वीडियो में बेझिझक आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ मैं जो है डाउट क्लास लेता हूँ, आप वो टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।